जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों तो यूपीपीसीएस की डेट डिक्लेयर हो गई, आपको पता ही होगा 22 दिसंबर को। तो उसको लेके मैं एक आपके लिए शानदार टेस्ट लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आज आप इसको देखिए, है ना, कि आपके कौन कौन से पोर्शन वीक है, कौन से स्ट्रांग है ना। क्योंकि पीसीएस का अब इस बार एग्जाम आप जो देखोगे ना, वो इतिहास रचेगा। आयोग ऐसा पेपर सेट करेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कन्फर्म है। इसमें आप डिमोटिवेट मत होइएगा, पेपर पर अच्छा खासा आएगा। आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ पीवाईक्यू को रिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो आप थोड़ा दिक्कत में आ सकते हैं ना। पीवाईक्यूज करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप थोड़ा सा और डीप में भी चीज़ों को, जो सिलेबस के पॉइंट है उनको अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा। प्लस SCS के जो टेस्ट हैं, ये मैं आज एक टेस्ट करा रहा हूँ आपको, आप इसको देखिएगा। ऐसे SCS के आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, जितने आप कहेंगे उसको आप लगा के अच्छे से प्रैक्टिस करिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। कैगा, कुंदनकुलम, जैतपुर और बारगीचुत का। तो कैगा एटॉमिक पावर प्लांट ये सभी को पता होगा, अगर किसी को नहीं भी पता हो तो ये जरूर पता होगा, कैगा वाला कर्नाटक, कि कैगा कर्नाटक में है। तो ए में 3 कहाँ दिख रहा है, तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए में 3 यहाँ दिख रहा है तो ये आंसर हो गया, है ना, क्योंकि कैगा कर्नाटक में है। अब ये मोस्टली आपको पता होगा। फिर कुंदनकुलम की बात करें तो ये तमिलनाडु में है भाई। जैतपुर की बात करें तो ये महाराष्ट्र में, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और बारगी चुत का ये MP में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने स्कोर करा 1 नंबर, नहीं 1.33 नंबर। फिर अगला देखिए, इसमें से आपको मैच करना है कि करेक्ट कौन सा है भाई। उत्तराखंड, छेबरो जल विद्युत संयंत्र, सिक्किम में ताजदिंग जल विद्युत संयंत्र, नागालैंड दोयांग जल विद्युत संयंत्र, मिजोरम तुरियाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये है क्वेश्चन किससे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो आप एक चीज़ करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, एनालिसिस। एक नो कॉपी खोलिए, उसमें लिखिए आपने क्या पहला देखा, एटॉमिक पावर प्लांट। तो आज एक काम करिए, सबसे पहले एटॉमिक पावर प्लांट को रिवाइज कर लीजिए, जितने हैं एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक। दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्योंकि ये सब आता है एग्जाम में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, है ना, इनको रिवाइज कर लीजिए। ऐसे करके एक, जब आप टेस्ट लगाएंगे ना, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगी कि किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है अच्छे से, किन किन से सवाल बनते हैं। और सवाल ऐसे ही बनेंगे जैसा हम आपको देंगे, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आज का मैं आपको दे रहा हूँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट। 20-25 मिनट लगेगा, पूरा लर्न हो जाएगा। SCS में मटेरियल चाहोगे तो ये पूरा शॉर्ट में वो भी मिल जाएगा। तो इसमें से चलिए सवाल कौन सा गलत है, नहीं सही है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो चारों इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे, आपको याद रखने, चारों बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में है छिब्रो जल विद्युत संयंत्र, सिक्किम में है ताजदिंग जल विद्युत संयंत्र, नागालैंड दोयांग और मिजोरम तुइरियल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा देखते हैं, इसको हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है कि जैसे डिगबोई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कब बना, ट्रॉम्बे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कब बना, विशाखापट्टनम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कब बना, और नूनामती इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कब बना, क्योंकि इसके समय एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बताइए। तो डिगबोई का आपको पता ही होगा दोस्तों, डिगबोई जो है रिफाइनरी असम में है, 1901 में बनी थी, 1901 में। ट्रॉम्बे जल विद्युत संयंत्र, ये ट्रॉम्बे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये 1954 में बनी थी। और ये है कहाँ पे, अगर पूछ ले तो महाराष्ट्र बता दोगे। विशाखापट्टनम तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, आंध्र प्रदेश में है, और 1957 में ये बनी थई। नूनामती इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करो तो ये भी, एक सेकेंड, ये भी असम में ही है नूनामती। ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 1962 में। तो आप क्रोनोलॉजी देखेंगे, 1, 54, 57, 62, 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑयल कॉरपोरेशन जो है, रिफाइनरीज, इनको भी आप लर्न कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथे नंबर का क्या कह रहा है। चौथे नंबर में ये जो ग्लेशियर्स हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, उनकी हाइट के हिसाब से। असेंडिंग मतलब क्या हो गया, उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़े में लगाना है आपको, ठीक है। रूपाल ग्लेशियर, गंगोत्री, 12 शिगरी ग्लेशियर, डियामिर ग्लेशियर। तो एक और टॉपिक आपको मिला, आप नोट कर लिए, आपको ग्लेशियर भी लर्न करने हैं भाई, है ना, बड़े से छोटे ग्लेशियर्स, ये लर्न कर लीजिए। तो रूपल ग्लेशियर कहाँ है, ये कश्मीर में है। कहाँ पे है, कश्मीर में ही है, ऊपर ही साइड मिलेंगे। ये जो है 6326 मीटर के आसपास ऊंचाई है इसकी। गंगोत्री ग्लेशियर काफ़ी ऊंचा है, हिमालय रेंज में ही है, 7135 मीटर की ऊंचाई है। 12 शिगरी ग्लेशियर की बात करें, हिमाचल प्रदेश में ये भी पड़ेगा 4570 मीटर के आसपास,
और आपका जो डायमीयर ग्लेशियर है ये आपका कश्मीर के जो पीओके वाला रीजन है वहाँ पड़ता है 4203 मीटर के आसपास। तो इसको क्रोनोलॉजी में आप आसानी से सेट कर सकते हो। देखो छोटे से बड़े में 4 3 1 2, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। पांचवा देखते हैं। पांचवे में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और क्षेत्र है। तो एक और टॉपिक नोट कर लीजिए कि आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी, दुनिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या नाम है ये मैंने वीडियो में कराया भी हुआ है मैप के थ्रू, और भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं। प्लीज़ जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ नोट करते जाओ, काफ़ी हेल्पफुल होगा रिवीजन के लिए आपके। आगे जैसे दीपा कहाँ कहते हैं, कुमारी कहाँ कहते हैं, वॉल्टियर कहाँ कहते हैं, ब्रिंगा कहाँ कहते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। दीपा कहा जाता है अंडमान निकोबार में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, दीपा कहते हैं। दूसरा कुमारी कहाँ कहा जाता है, कुमारी कहा जाता है वेस्टर्न घाट जो केरला है वहाँ पे कुमारी कहा जाता है। तीसरा वॉल्टेयर की बात करें तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसको वॉल्टेयर कहा जाता है, वॉल्त्रे। ब्रिंगा कहाँ कहा जाता है, उड़ीसा में ब्रिंगा कहा जाता है, उड़ीसा में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फिफ्थ का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, छठा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग टू गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर। अब गोल्डन कॉरिडोर, माफ कीजिएगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको स्वर्णम चतुर्भुज ये याद होना चाहिए, आपसे पूछ सकता है। चलिए मैच करते हैं इसको। तो कौन सा इसमें से सही है, दिल्ली मुंबई गलियारा, मुंबई चेन्नई, कोलकाता चेन्नई, दिल्ली कोलकाता। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज की, तो आप एक चीज़ नोट कर लो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की पहले लेंथ कितनी है, 5846 किलोमीटर। कितनी है, 5846 किलोमीटर। दूसरा दिल्ली मुंबई गलियारा की अगर बात करें, दिल्ली मुंबई गलियारा, इसकी लेंथ है 1419 किलोमीटर। दिल्ली मुंबई याद करनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुंबई चेन्नई की बात करें तो ये 1290 किलोमीटर है मुंबई चेन्नई। कोलकाता चेन्नई की अगर बात करें, कोलकाता चेन्नई, तो ये 1684 किलोमीटर है, ये सही मैच कर रहा है। दिल्ली कोलकाता 1453 किलोमीटर है, ये भी सही मैच कर रहा है। तो आंसर तो बी होगा इसका, क्योंकि ये दोनों सही मैच कर रहे हैं। तो याद रखना, कोलकाता से चेन्नई का जो हाईवे है वो 1684 किलोमीटर है, दिल्ली कोलकाता का हाईवे 1453 किलोमीटर है, और मुंबई चेन्नई की बात करें तो 1290, दिल्ली मुंबई 1419, ठीक है। चलिए 7वें नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, कौन सा करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख डोलोमाइट खनन केंद्र कहाँ पे हैं भाई, जैसे बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़। गुजरात के प्रमुख चूना पत्थर खनन केंद्र खेड़ा, सूरत, अमरेली, जूनागढ़। छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभ्रक खनन केंद्र हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, धनबाद। तो इनमें से बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए डोलोमाइट माइनिंग सेंटर छत्तीसगढ़ में जो है वो है बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, ठीक है। लाइमस्टोन माइनिंग सेंटर गुजरात में खेड़ा, सूरत, अमरेली, जूनागढ़, ये भी सही हो जाएगा। माइका माइनिंग सेंटर जो है छत्तीसगढ़ में कह रहा है हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, धनबाद, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये रायगढ़ में नहीं, मतलब छत्तीसगढ़ में नहीं, ये झारखंड में है, ठीक है। झारखंड में है माइका माइनिंग सेंटर, रांची है, हजारीबाग है, सिंहभूम, धनबाद, यहाँ झारखंड होना चाहिए था। तो यानी ऑप्शन 1 2 सही है सर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, स्टेट्स और हॉट स्प्रिंग। तो एक टॉपिक और नोट कर लीजिए कि आपको हॉट स्प्रिंग लर्न करना है भाई, है ना। तो मध्य प्रदेश, धूनी पानी मेघालय, चावल पानी हरियाणा, बाबेहा वेस्ट बंगाल, बकरेश्वर। तो कौन सा इसमें से सही मैच कर रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए मध्य प्रदेश धूनी पानी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेघालय में जक्रेम पड़ता है, मेघालय का बहुत फेमस एक स्प्रिंग वाटर जो आपको याद करना चाहिए, जक्रेम पूछ लेता है ये। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी है एक सोहना, कौन सा, सोहना हॉट स्प्रिंग है, ये आपको याद करना है। पश्चिम बंगाल का बकरेश्वर सही है, यानी पहला और चौथा सही है, इसमें 2 गलत हो जाएंगे। 9वें की बात कर लेते हैं, बांध और नदियां हैं। तो आपको एक और टॉपिक नोट कर लेना है कि आपको बांध लर्न करनी है ना। तो इसीलिए जब आप स्टडी और सिविल सर्विस टेस्ट लाएंगे 20 30 35, तो आपको एक टॉपिक्स की लिस्टिंग बन जाएगी कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में, ये हिस्ट्री में, ये लिस्टिंग में, है ना। तो आपकी तैयारी ठीक हो जाएगी। तो कृष्णा राजा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, थीन बांध और हीराकुंड बांध, आइए इसको मैच करते हैं। तो कृष्णा राजा सागर बांध कहाँ है भाई, कावेरी नदी में पड़ता है, ये कर्नाटक में है। इंदिरा सागर की बात करें तो ये नर्मदा नदी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। थीन बांध परियोजना ये रावी नदी में है, पंजाब में पड़ती है। हीराकुंड तो आप सभी को पता होगा, महानदी में है, उड़ीसा में। यानी इसका सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब इन नदी बेसिन को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी छोटे से बड़े में। तो एक टॉपिक और नोट कर लीजिए, रिवर बेसिन, रिवर बेसिन छोटे से बड़े में, है ना। तो ये सब आपको हेल्प करेंगे। तो लगाइए तापी, कावेरी, माही, पेन्नार, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आप आइडिया भी अगर थोड़ा सा अगर आपको हो तो इनमें से जो सबसे छोटी नदी है
वो आपको ये पता चल रही होगी माही नदी सबसे छोटी है। तो यहाँ पे 4 आपको वो सॉरी 3 आपको एक ही जगह दिख रहा है डी में, तो आप यहाँ टिक कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी नदियों के बारे में आपने पढ़ा होता कि माही नदी सबसे छोटी होती है इसमें, है ना। उसके बाद पेन्नार छोटी है, फिर ताप्ती है, क्या कावेरी नदी बड़ी है क्योंकि, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। 11 की बात करें, 11 में आपको मिलान करना है जलप्रपात। तो एक टॉपिक और नोट कर लीजिए कि आपको जलप्रपात लर्न करने हैं, ठीक है। कौन सा इसमें सही है, मतलब मैचिंग करनी है इसमें आपको। कुंचिकल, दूधसागर, बरकाना, सोचीपारा। कुछ नहीं याद होगा तो मुझे लगता है दूधसागर तो याद ही होगा, गोवा में मांडवी नदी। बी में 4 कहाँ दिख रहा है, 2 जगह, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यानी ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। कुंचिकल वाटरफॉल भी आपको पता ही होगा भाई, कर्नाटक में है वरही नदी पे, तो एक अवन हो गया, पर दोनों में दिख रहा है भाई, मामला फंस गया। एक और याद होना चाहिए आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं। बरकाना जलप्रपात ये कहाँ है भाई, सीता नदी कर्नाटक में हो गया। सोचीपारा जलप्रपात चालियार नदी पे है केरल में। सोचीपारा कहाँ है फिर से बता देता हूँ। कुंचिकल कहाँ है भाई, वरही नदी कर्नाटक। दूधसागर मांडवी नदी गोवा। बरकाना वाटरफॉल सीता रिवर पे है केरल में, और सॉरी कर्नाटक में। सोचीपारा ये केरल में है चलियार नदी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 12 की बात करें अगर, तो ये पास हो गए। तो एक टॉपिक और नोट कर लो ज्योग्राफी का, आपको इंपॉर्टेंट पासेज लर्न करने एक, ठीक है। जैसे लिपू लेक दर्रा, लेखा पानी दर्रा, पेंसिला दर्रा, बारा लचला दर्रा। कौन सा इसमें सही मैच कर रहा है ये आपको बताना है। तो लिपू लेक पास क्या उत्तराखंड में है भाई, बता सकते हो, बिल्कुल सही है, लिपू लेक पास उत्तराखंड। लेखा पानी पास अरुणाचल प्रदेश में हो गया, लेखा पानी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। फिर पेंसिला दर्रे की बात करें अगर, तो पेंसिला दर्रा कहाँ है भाई, लद्दाख में है, ये गलत है। पेंसिला कहाँ है, लद्दाख में। बारा लचला की पास करें अगर, तो बारा लचला पास सिक्किम में ना होकर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यानी पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 की बात करते हैं। 13 में आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत होगा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, मतलब बॉर्डर शेयर करता है कह रहा है इन राज्यों से। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ठीक है। इनमें से कौन सा गलत है, तो एक टॉपिक भी नोट कर लो, भारत के बॉर्डर, है ना। तो आता भी होगा मुझे लगता है ये टॉपिक तो सभी को। तो इनमें से गलत कौन है भाई, भूटान के पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है, तो बिल्कुल करता है। पर क्या भूटान मेघालय से कहीं से बॉर्डर शेयर करेगा क्या, तो ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा भाई, है ना। अरुणाचल से करेगा, असम से कर देगा, है ना, तो ये थोड़ी गलती थी यहाँ पे। बाकी सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो भूटान के बॉर्डर क्या होगा, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम जोड़ लो यहाँ मेघालय की जगह, ठीक है। चलिए 14 नंबर पे आ जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से आपको सही लगाना है। राज्य और राजधानी है भाई, ये तो नॉर्थ ईस्ट की राजधानी आप सबको पता ही होंगी भाई कि कौन सा विकल्प सही है। असम की राजधानी क्या है, क्या अगरतला है असम की राजधानी, तो असम की राजधानी क्या है, मैं मैच भी करा देता हूँ आपको। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। मिजोरम की राजधानी क्या है भाई, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मिजोरम की राजधानी। नागालैंड की राजधानी क्या है भाई, कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। त्रिपुरा की राजधानी क्या है भाई, अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी। मेघालय की शिलोंग है, मणिपुर की इम्फाल है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। यानी 5, 6, 7 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप ऐसे करिए जैसे मैं यहाँ ला रहा हूँ ना, अब इसको पॉज करके अटेम्प्ट भी करिए कि आपका सही कि नहीं, इसको पॉज करिए, आप ट्राई करिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। इसमें आपको सही चुनना है पर्वत श्रृंखलाएँ और उनके नाम, जैसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप अल्प्स, हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका रॉकीज़, हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन साउथ अमेरिका एटलस, हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन अफ्रीका एंडीज। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा ये बताना है। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है भाई, अल्प्स पर्वत है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है भाई, उत्तरी अमेरिका की रॉकीज़ है, ठीक हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एटलस है, ये गलत है। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एंडीज है, और अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एटलस हो जाएगी। इसको उल्टा कर दिया है बस, ठीक है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 की बात करें अगर, 16 क्या कह रहे हैं, लेटेस्ट अपडेटेड एग्रीकल्चर डाटा पे बेस्ड सवाल है, ये मैंने मैप के थ्रू आपको कराया हुआ है। भारत में कपास के उत्पादन में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना 3 राज्य अग्रणी हैं, और जूट और मेस्टा के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, असम, बिहार 3 राज्य अग्रणी। तो कौन सा सही है, देखिए याद रखिएगा, कॉटन में है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। और जूट की बात कर ले मेस्टा की, तो वेस्ट बंगाल, असम, बिहार। दोनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको गलत चुनना है, कौन सा विकल्प गलत होगा आपका। तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर 3 लीडिंग स्टेट्स इन प्रोडक्शन ऑफ मेज इन इंडिया। कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड आर 3 लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ फिंगर मिलेट इन इंडिया, यानी रागी की बात कर रहा है। चावल उत्पादन में कह रहा है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब 3 लीडिंग स्टेट हैं। और सोयाबीन में महाराष्ट्र, एमपी, आंध्र प्रदेश ये 3 लीडिंग स्टेट हैं। तो इनमें से कौन सा गलत होगा ये आपको बताना होगा। तो बहुत ही आसान था दोस्तों, नवीनतम एग्रीकल्चर डाटा के हिसाब से अगर देखें तो सोयाबीन में पहले पे महाराष्ट्र आता है। ठीक है, पहले में कौन आ जाता है भाई, महाराष्ट्र आ जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे एमपी आ जाता है, ये भी ठीक है। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश ना आके राजस्थान आता है। ठीक है, तो ये गलत है, ये प्लीज़ नोट कर लीजिए। मक्के के में कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र ये है। रागी में कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब भारत में चावल में 3 है। और सोयाबीन में महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग लेटेस्ट मिनरल डाटा। लेटेस्ट मिनरल डाटा पे ये सवाल है, कह रहा है ओडिशा और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ये जो है ये बॉक्साइट के भंडारण में यानी बॉक्साइट के रिजर्व में लीडिंग स्टेट है ना। 3 रीजन्स मतलब 3 टॉप स्टेट है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश बॉक्साइट में। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल ये 4 लीडिंग स्टेट हैं कोल में। तो ये बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट, कोई भी इसमें गलत नहीं है। 19 की बात करते हैं, 19 नंबर अटेम्प्ट करिए। नवीनतम खनिज डाटा ये पे बेस सवाल है, कौन सा सही है। भारत में कोबाल्ट के भंडार में उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड 3 टॉप स्टेट्स हैं। लौ अयस्क यानी आयरन ओर के रिजर्व में कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड है। और लेड की अगर बात कर लें शीशे की तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, एमपी ये 3 है। तो यहाँ से देखिए आपको पूरा मिनरल डाटा लर्न हो जाएगा। लेड भी, आयरन ओर कवर हुआ आपका, कोबाल्ट कवर हुआ। तो बताइए कोल इससे ऊपर वाले में कवर कर लिया, कौन सा सही है, तीनों सही है। ठीक है, याद भी रखते जाइए साथ ही में। लेड के लिए राजस्थान, आंध्र प्रदेश, एमपी, आयरन ओर के लिए कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, कोबाल्ट के लिए उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से उत्पादन के कारकों का चयन करना है। सेलेक्ट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। लेबर पावर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बताइए, तो बहुत ही आसान हो गया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या लगता है भाई, हमें क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेबर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए, चारों ही सही हो गए, लड्डू सवाल। अगला 21वां सवाल कह रहा है 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों को बताना है। तो इससे आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट भी देखिए कवर हो गई, 17 फॉरेस्ट रिपोर्ट। ऐसे ही टेस्ट हम बना के देते हैं जिससे आपके सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन है सब कवर हो जाए। सेंसस, फॉरेस्ट डाटा, एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, मिसलेनियस, सब कुछ जो आयोग पूछता है। तो चलिए बताते हैं इसमें। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कौन है भाई, 17 फॉरेस्ट रिपोर्ट बताइए। तो देखिए भदोही में है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर, है ना। उसके बाद मऊ में मिलेगा, उसके बाद मैनपुरी में मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे जो न्यूनतम वन आवरण वाले, माफ़ कीजिएगा ज़्यादा कह रहा हूँ, मिनिमम फॉरेस्ट भदोही है नंबर 1 पे, फिर मऊ है, फिर मैनपुरी है। अगला फिर उत्तर प्रदेश के वन सर्वेक्षण पे बेस सवाल है आपके। सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष 4 जिले बनाने हैं जहाँ पे वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। अगर आप ये नहीं देखा तो मैंने मैप के थ्रू इसको पूरा बताया है। पूरी यूपी की मिसलेनियस की प्लेलिस्ट बनी है, मिसलेनियस थ्रू मैप, उसको अच्छे से करिए, है ना, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। नहीं तो डाटा पूरा SCA से तो मिल ही जाएगा आपको। तो सहारनपुर, चित्रकूट, प्रयागराज और बाराबंकी ये जो है सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष 4 जिले हैं जो वन आवरण में हुए हैं, सहारनपुर, चित्रकूट और बाराबंकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। अब ये भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पे है। सर्वाधिक मैनग्रोव कवर वाले शीर्ष 4 राज्य कौन से हैं। ठीक है, हाईएस्ट मैनग्रोव कवर किसने करा है ये आपको बताना है इसमें। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे भाई बताइए, पॉज करके ऑप्शन पढ़ के उत्तर मैं देता हूँ। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में मिलेगा, फिर मैनग्रोव कवर गुजरात में मिलेगा, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार में मिलेगा, चौथे पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो मैनग्रोव कवर के 4 राज्य वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे। 17वीं भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि वाले शीर्ष 4 राज्य। ठीक है, हाईएस्ट इंक्रीज फॉरेस्ट कवर किस में देखा गया है ये बताना है। तो कोशिश करिए सवाल को सॉल्व करने की, अगर आता हो आपको। मैं उत्तर बताता हूँ आपको। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर में जो इंक्रीज देखा गया है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं अब हम लोग।
कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू सम आउट ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच हैव बीन गिवन बिलो। ठीक है, अब आपको एक टॉपिक और नोट कर लेना, 17 SDG गोल। लगातार 2-3 सालों से इस पर सवाल जरूर बनता है, तो प्लीज़ इन गोल्स को आप लर्न करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो जैसे सबसे पहले जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, किसकी बात करता है, जेंडर इक्वालिटी या लैंगिक समानता। ये किस में आती है जेंडर इक्वालिटी, ये पहली चीज़ गोल 5 है हमारा, ना कि 4 है, ये गोल 5 में हो जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, ये गोल 4 है ना कि 5, तो ये 2 ऑप्शन तो हो गए गलत। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करें, ठीक है, ऑप्शन गोल 6 में आता है। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी भी सही है, 7 में आ जाती है। और रिड्यूस इनइक्वलिटी की बात करें, ये भी सही है, 10 में आती है। तो यानी 3, 4, 5 सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको प्लीज़। 17 SDG को लर्न कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अब कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल चालू हो गए। वर्ष 1960 में आय वितरण के आकलन के उद्देश्य से महानुलोभी समिति को स्थापित किया गया था। नंबर 1, गरीबी मापने की एक बहुआयामी अवधारणा बहुआयामी गरीबी सूचकांक वर्ष 2010 से मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशित की जा रही है। अब बताइए, महानुलोबीज कमेटी वॉज सेट अप फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द ईयर 1960। Multi-dimensional poverty index, a multi-dimensional concept of measuring poverty, being published in the Human Development Report since 2010। तो इसमें कौन सा सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है योजना आयोग से संबंधित सवाल है। तो ये इकोनॉमी के जो स्टैटिक के सवाल हैं उस पर बात कर रहा है। प्लानिंग कमीशन कब बना, प्लानिंग कमीशन भाई 1950 में कह रहा है ये बना। इट वॉज क्रिएटेड फॉर फॉर्मुलेटिंग 5-year प्लान। पहले चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे और पहले डेप्टी चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा। तो कौन सा सही है, चारों सही है। देखिए 1950 में बना था, 5-year प्लान बनाता था, जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, डेप्टी चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा थे। तो आपके चारों चीज़ें रिवाइज हो गई। देखिए इससे क्वेश्चन नंबर 28 फिर से थोड़ा सा इकोनॉमी का स्टैटिक सवाल है। सामुदायिक विकास, एक सेकेंड, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 से हुई थी, पहले 5-year प्लान से। ठीक, दूसरा MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। और सरकारिया कमीशन जो बना था उसने सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बनाया गया था 1983 में। कौन सा सही होगा भाई इसमें, तो देखिए यहाँ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज हुई कि सरकारिया कमीशन बना था सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए 1983, सही है। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, सही है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 को हुई थी फर्स्ट 5-year प्लान से, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट हो गए इसकी सही। अगला प्रश्न देख लेते हैं 29। अब ये बैंक है और उसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है। इस टाइप के भी सवाल कई बार पूछे गए हैं। तो जैसे इलाहाबाद बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौन कब बना है ये आपको बताना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। इलाहाबाद बैंक काफ़ी पुराना है, 1865 में बना था ये। इलाहाबाद बैंक कब बना था, 1865 में बना था। PNB की बात करें तो ये 1894 में बना था PNB। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में बना था बैंक ऑफ इंडिया। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में बना था। ठीक है, तो 29 का जो ऑप्शन है ऑप्शन C हो जाएगा। 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर क्या कह रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से सही बताना है आपको, कौन सा उत्तर सही होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये निकालता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट या वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जर्मन वॉच भ्रष्टाचार धारण सूचकांक या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या विश्व खुशहाली रिपोर्ट। तो इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए पहला ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट या वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच निकालता है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देता है, तो ये इंटरचेंज है। और जर्मन वॉच देता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जर्मन वॉच क्या देता है, सॉरी ग्लोबल जेंडर कह रहा हूँ, एक सेकेंड। जर्मन वॉच बहुत फेमस है दोस्तों, जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स देता है ना, क्लाइमेट चेंज के लिए। और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन देता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ही देता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। यानी यहाँ पे पहला चौथा सही हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ सही है। ठीक है, अब देखिए आपके हिस्ट्री के सवाल शुरू हो गए। कह रहा है ईशान वर्मन को इतिहास में हुणों का विरोध करने और हुणों को पराजित करने के लिए याद किया जाता है। कुषाण शासकों में सर्वप्रथम वीमा कार्टफिसेस ने ही भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाई। बिंदुसार के सिक्कों पर पहली बार प्रभा मंडल के साथ खड़ी मुद्रा में बुद्ध की आकृति दिखाई जाती है। तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है आपको।
पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों तीसरा गलत है? क्योंकि ये बिंदुसार के सिक्कों पे नहीं, कनिष्क के सिक्कों पे दिखाई गई थी बुद्ध की आकृति। क्योंकि भाई चौथी बुद्ध संगीति इसी के शासनकाल में हुई थी, तभी तो बुद्ध की मूर्तियां वगैरह बनने लग गई थी ना। तो कनिष्क के सिक्कों पर पहली बार खड़ी मुद्रा में बुद्ध की आकृति दिखाई गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है, कह रहा सिंह विष्णु ने अवनी सिंह उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के समकालीन था। पुलकेशिन द्वितीय दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी और महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन को लिखा था। ठीक है, इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना होगा यहाँ पे। तो चारों ही सही हो जाएंगे यहाँ पे। सिमा विष्णु हैड अज्यूम टाइटल ऑफ अवनशिमा। पुलकेशिन सेकंड वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धन। पुलकेशिन अक्वायर टाइटल कौन सा? दक्षिण पथेश्वरा। और महेंद्र वर्मन रिटन मतिवालसा। ठीक है, चारों स्टेटमेंट इसकी ठीक हो जाएंगे। अगला देखिए दोस्तों, फिर से हिस्ट्री का सवाल है, कौन सा सही है। विजयदित्य व्यापक रूप से अपनी उत्कृष्ट मंदिर निर्माण गतिविधि के लिए जाने जाते हैं। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। चीनी तीर्थयात्री हियान सांग ने शियुकी को लिखा है। हियान सांग 6वीं शताब्दी में भारत आया था। कौन सा सही है? आसान सवाल है, पहला दूसरा सही है, आपको पता होगा। और जो हियान सांग है दोस्तों, उसने शियुकी तो लिखा है, पर हियान सांग जो है 6वीं सेंचुरी में नहीं आया था, 7th सेंचुरी में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में 7th सेंचुरी में। ये गलत हो जाएगा, पहला दूसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 34 नंबर देख लेते हैं, राजवंश और उसकी राजधानियाँ हैं। सेन वंश की राजधानी गहड़वाल, चौहान, परमार। तो सेन वंश की राजधानी, इनमें से मतलब सही विकल्प को आपको पहचानना होगा। तो सेन वंश की राजधानी अगर आपको पता हो क्या थी भाई, सेन वंश की राजधानी थी लखनौती। क्या थी? लखनौती थी। गहड़वाल राजवंश की राजधानी कन्नौज थी। कन्नौज गहड़वाल राजवंश की राजधानी थी। चौहान राजवंश की अजमेर थी। परमार राजवंश की धारा नगरी थी। यानी ये सही मैच कर रहा है इससे। ठीक है। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में प्रमुख केंद्र बताने और उसके नेता सही कौन सा है। जैसे बेगम हजरत महल की बात कर रहे हैं, लखनऊ से देख रही थी, कह रहे हैं। मेरठ से कदम सिंह, गोरखपुर गजाधर सिंह, कानपुर नाना साहब, बरेली खान बहादुर। कौन सा इसमें से सही है ये आपको बताना है। देखिए, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, ठीक है। मेरठ से कदम सिंह थे, ठीक है। गोरखपुर गजधार सिंह, ठीक है। कानपुर नाना साहब, बरेली खान बहादुर। पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि टेस्ट का मज़ा होता है जब आप उसको अटेम्प्ट करें। ये टेस्ट आपको हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, या हमारी ऐप में भी मिल जाएगा। और देखिए, साथ ही में पूरा सोल्यूशन भी देंगे हम आपको, ऐसा नहीं है मतलब आपको पूरा आपने करा जैसे मैंने आपको एक बताया करने का तरीका है। देखिए, नीचे सोल्यूशन भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इससे आपको एक टॉपिक पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। जैसे मैंने बताया ना अभी स्टार्टिंग में, उन टॉपिक को आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए कि ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है। हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो। इसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट भी मिल जाएगी, जितना मिसलेनियस का डाटा है वो भी मिल जाएगा। तो इससे SCS के लेटेस्ट एंड पैटर्न के टेस्ट प्लीज़ आप परचेज